हम आपसे ये जानना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये बात लगातार आपने लिखा भी है, सत्य बहुमत से, वोटों के बहुमत से सरकार बने, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक आप कितने भी इस पर आप एक टायर की तरह इस पर पंचर लगाते रहिए, ये टायर ही अब आपको बदलना होगा। इस पर जानना चाहता हूं। जी जी, इसके लिए तो देखिए, मैं आपको एक स्पष्टीकरण के रूप के अंदर मैं आपसे एक आपके सामने सवाल रखता हूं कि मान लो इस चुनाव के अंदर दो पार्टियां ही चुनाव लड़ रही हैं। अभी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 200 सीटों का चुनाव है। 200 सीटों के ऊपर 120 सीटें एक पार्टी को मिल गई और दूसरी पार्टी को 80 मिल गई। अब 120 सीट वाले को वोट कम मिले लेकिन सीटें 120 जीत गए, और 80 सीट वाले को वोट ज़्यादा मिले लेकिन सीटें उनकी कम रह गई। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? पहले तो आप ये बता दीजिए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जब ऐसा हो सकता है तो लोकतंत्र के अंदर अब आप मुझे ये बताइए कि सरकार बनाने का जो विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने का जो आपने एक राजनीतिक व्यवस्था पकड़ी हुई है, उसका कहीं कोई संविधान है क्या, कोई कानून है क्या, या कोई उसका कोई ऐसा विश्लेषण है कि भाई विधायकों के बहुमत से ही सरकार बनेगी? ऐसा कहीं पर है? कोई इसका संदर्भ हो तो मुझे बता दीजिए। जब वो नहीं है तो इसके विकल्प के अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई चाहे उसके कितने भी विधायक आए, चाहे कैसे भी कुछ भी हुआ, लेकिन अगर किसी पार्टी के वोट ज़्यादा हैं, अगर किसी पार्टी के पास में वोट ज़्यादा है तो हम लोकतंत्र के अंदर उसका बहुमत हम क्यों नहीं मान सकते? हमें मान लेना चाहिए उसको। इसी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन का नाम हम सत्य बहुमत बोलते हैं। और जब ज़्यादा मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी, यानी जिस पार्टी के पास में मतदाता ज़्यादा हैं, वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा, एक सच्चा बहुमत होगा और एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था होगी। उस केस के अंदर क्या होगा कि जो आप आज के दिन हिंदू मुसलमान की जो बात कर रखी है वो नहीं होगी, जाति की, धर्म की घृणा नहीं होगी, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, आपस में भेदभाव नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, सबको समान व्यवस्था से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। और जिसके भी ज़्यादा वोट हैं वो अगर सरकार बनाएंगे तो उनको सबके पूरे लोगों के लिए किसी का पक्षपात, ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो उस सभी लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी ना। सभी लोगों को जब एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो वही तो एक सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेवारी और क्या है? सरकार की जिम्मेवारी ये थोड़ी है कि साहब सरकार बन जाने के बाद में आप 80 करोड़ लोगों को फ्री के अंदर राशन देते रहिए और खाली 1 या 2 आदमियों को पूरे देश का और पूरी दुनिया का धनाढ्य बना दीजिए। सारी रेल भी उन्हीं को दे दो, सारे बंदरगाह भी उन्हीं को दे दो, हवाई अड्डे भी उन्हीं को दे दो, सड़कें भी उन्हीं को दे दो, सारे जितने भी PSU के कारखाने थे वो भी उन्हीं के नाम कर दो। क्या दूसरे लोगों के पास में इतनी योग्यता नहीं है कि वो भी तो काम कर सकते हैं? वो क्यों नहीं कर सकते? आज आपने देखा होगा कि आज ये जो छठ का पर्व हम मना रहे हैं, रेलों के ऊपर जाके देखिए आप किस तरह से लोग, आज तक आप 70-75 साल के पीरियड के अंदर कोई रेलवे का इंतजाम नहीं कर पाए, साधारण से साधारण बोगी का इंतजाम नहीं कर पाए, बल्कि हालत तो ये है कि साधारण बोगियों की संख्या कम कर दी गई, साधारण रेलों की संख्या भी कम कर दी गई, और इतना भाड़ा बढ़ा दिया हर चीज़ का, महंगाई इतनी हो गई, कमाई तो है नहीं, रोजगार है नहीं, और ऊपर से खर्चा इतना करना पड़ेगा। और हम अपनी श्रद्धा के अनुसार या योग्य जो भी हम अपने परंपरा के अनुसार किसी पर्व को मनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। अब रेल में जगह नहीं है तो लोग कोई बसों में जा रहे हैं, कोई रेलों में जा रहे हैं, कैसे ठूस ठूस के, जहाँ जिसके अंदर 50, 60, 70 लोगों के बैठने की बोगी है वहाँ पर 300-300 आदमी ठूस ठूस के जा रहे हैं, सारे टॉयलेट के अंदर लोग भरे पड़े हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी अगर ये भी सुविधा नहीं है तो कौन से विश्वगुरु बनोगे? कैसा है ये? तो देखिए, आप जब तक इस बहुमत का फैसला नहीं कर दोगे
कि आप जब साठगांठ समझौते, भ्रष्ट समझौते, खरीद फरोख्त की राजनीति से जब तक आप बहुमत बनाना बंद नहीं करोगे, और ये हमारे मतदाताओं को भी ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इसको जब तक इसका विरोध नहीं होगा गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का और मतदाताओं के बहुमत से, हम तो मतदाता को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं ना। मतदाता जब तक शक्तिशाली नहीं होगा तो वो क्या लोकतंत्र हुआ? दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया, और ये देश वैसे भी इतना प्यारा देश है कि ये हर दिन यहाँ पर उत्सव होता है, लेकिन इस मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था ने दीपावली पर हम पटाखे नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्रदूषण बहुत हो रहा है। पटाखों पर भी राजनीति हो जाती है। छठ पर और दूसरे त्योहारों पर हम जब अपने घरों को जाते हैं तो हमें छतों पर जाना पड़ता है। तो सवाल आपको भी, जवाब आपको ढूंढना है कि जब मतदाता सशक्त नहीं होगा तो ये कैसा लोकतंत्र है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आप इस पर सोचिएगा।